कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। सूरज पूरब में है और आप पश्चिम की ओर भाग रहे हो तो परछाई आपके सामने होगी। आप भागते रहो, पकड़ नहीं पाओगे। उसे पकड़ने का, उसे पीछे करने का एक ही उपाय है, उसके पीछे मत भागो, पूरब की ओर मुंह करके सूरज की ओर भागो। किसकी ओर भागो? पीछे मुड़ के देखना, परछाई तुम्हारे पीछे भागती नजर आएगी। परछाई तुम्हारे पीछे, धर्म के पीछे भागो, धन तुम्हारे पीछे भागता हुआ नजर आएगा। मैंने जब से घर छोड़ा है ना, तब से रोटी मेरे पीछे भागती है। तब से रोटी मेरे पीछे भागती है। हर घर की रोटी मुझे रोज बुलाती है, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। हर घर की रोटी बुलाती है मुझे रोज। एक दिन ऐसा नहीं गया कि ना बुलाए। द्वार पर खड़े हो करके रोटियां चिल्लाती हैं, नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आओ धन्य करो, आओ धन्य करो, आओ धन्य करो, आओ धन्य करो। और एक तुम हो। क्या जरूरत है प्रवचन करवाने की, तुम सब तो समझते हो। क्या हुआ? मेरे पीछे रोटी भाग रही है और तुम रोटी के कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है। और जो रोटी के पीछे भागता है, रोटी उससे दूर भागती है। मिलती भी है तो मांगने के बाद, मिलती भी है तो मांगने के बाद। तुम मांग मांग के ले रहे हो और हमें मना मना के दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब कुछ कर लो। बताओ कैसा हो रहा है? तुम्हारे लिए 2 रोटी बनाने में तुम्हारी ही पत्नी को कई बार जोर पड़ता है, कई बार जोर पड़ता है। चलो ना आज बाहर चलते हैं, आज मन नहीं हो रहा है बनाने का। अच्छा, तुम्हारे लिए कौन है? तुम्हारी पत्नी है। कौन है? तुम्हारी पत्नी। उसको भी तुम्हारे लिए 4 रोटी बनाने में, और कभी यदि तुमने कोई डिमांड कर दी तो आजा दिमाग खराब, हाँ मैं तो यही करने के लिए आई हूँ। और ऐसा है, आपने कोरोना काल में बहुत सुना होगा। घर में तुम बैठे रहते थे, गई बना दे, वो बना दे, ये चालू, ये ला दे, तो दिमाग वहीं पर खराब हो जाता था। क्या उनको लगता था कब खत्म हो रही, कब घर से जाएं। विचार करना साथियों, तुम्हारी पत्नी ही मना कर दे 4 रोटी, और आप देखो, मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, खाने पीने की चिंता छोड़ दी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए कई बार मना कर दे, और मेरे लिए देखो दूसरों के घर में बनाने पहुंच जाए। दूसरे के घर में, अरे भाई उन्होंने बुलाया है, वो तो चौका में जाना ही पड़ेगा। फटाफट सुबह से चली गई 6 बजे उठ करके, और तुम्हारे लिए 9 बजे भी लगता है कि अब जल्दी क्यों उठा दिया। एक बार छोड़ करके देखो, बड़ा मजा आता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि संत जीवन, साधु जीवन कष्टमय है, दुखमय है, ऐसा तुम्हें लगता है, पर ऐसा है नहीं।
जितना सुख इस साधु जीवन में है, इतना सुख तुम लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक होकर के भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूं। और तुम्हें यदि विश्वास ना हो तो महाराज बन के देख लो। विश्वास ना हो या बोलोगे हाँ विश्वास है, बोलोगे। साथियों, आप सबसे कहता हूं, त्याग में ही सुख है। त्याग में ही, त्याग में ही, बोलो ही, क्या बोलना है? त्याग में सुख है, त्याग में ही सुख है, त्याग में ही। भोगों में दुख है, भोगों में कितनी भी भोगोपभोग की सामग्री हमें क्यों ना प्राप्त हो जाए, उसमें हम सुख की प्राप्ति एक पल के लिए तो करते हैं, एक क्षण के लिए तो करते हैं, दूसरे क्षण में वही दुखदाई हो जाए। अच्छे से आप भोजन कर रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है कि इसी बीच किसी ने कह दिया कितना खाते हैं। जो आनंद आ रहा था ना, एक सेकंड में खत्म। विचार करने जैसा है। तो संसार के भोगोपभोग के पदार्थ सुख दे ही नहीं सकते। गाड़ी लाओ, लाड़ी लाओ, साड़ी लाओ, कुछ भी लाओ। आज नई गाड़ी लेकर के आए और अपनी पत्नी से कहा था कि बस परसों संडे है, अपन पहले गाड़ी लेकर के चांदखेड़ी चलेंगे। क्या कहा था? चांदखेड़ी चलेंगे। पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश कि पापा नई गाड़ी लाए हैं, परसों चांदखेड़ी चलना है। सब निर्णय हो गया और आपने गाड़ी लाने के बाद अपने स्टेटस में गाड़ी लगा दी। स्टेटस में लगाने के बाद आपके सारे नाते रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को आपकी नई गाड़ी दिख गई। परसों जाना है चांदखेड़ी, आज रात को फोन आया साले का, जीजा जी आपने गाड़ी ली है, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन, सब कुछ उसने बोल दिया। मम्मी की बड़ी इच्छा है कल शनिवार है जहाजपुर जाने की, गाड़ी दे दो। अरे बाप रे, अब दो तो गाड़ी बिगड़े, ना दो तो लाड़ी बिगड़े। क्या करो? कल शनिवार जहाजपुर, परसों रविवार चांदखेड़ी। क्या काश मैंने कल सुबह का ही प्रोग्राम बना लिया होता। पत्नी पूछती क्या हुआ, किसका फोन है, और पूछ ले अभी, अरे भाई का फोन है। क्या बोल रहे हो? अपन ने गाड़ी ली है ना, उन्हें बहुत खुशी हुई है। वो तो होना ही था, वो मेरे भैया बहुत अच्छा है, बहुत खुश होता है, जो कुछ भी यहाँ पर आता बहुत खुश होता है। देखना पक्का एक दो दिन में आएगा ही गाड़ी देखने के लिए। अरे परमेश्वरी कल की मांग रहा है। क्या करोगे? जैसे ही बताया कि कल उन्हें जहाजपुर जाने के लिए अपनी गाड़ी चाहिए, तो पत्नी कहती क्या तकलीफ है, दे दो ना, शाम को तो वापस आ ही जाएंगे, अपने को तो परसों जाना है। अब ऐसी स्थिति में यदि भारी मन से गाड़ी दे भी दी, जहाजपुर चली भी गई, जब तक वापस नहीं आ जाएगी ना, ईमानदारी से बोलना,
आने के बाद गाड़ी की 3 परिक्रमा लगाओगे, कहीं कोई खरोच तो नहीं आ गए। अच्छे से। और यदि कहीं इतनी भी खरोच आ गई हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी में नहीं, अपने मन में ही खरोच लग गई हो। ये मैं आपके लौकिक उदाहरण तुम्हें दे रहा हूं। एक गाड़ी आने के बाद तुम्हें लगा था सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख के स्थान पर दुख ही मिला। शादी करके पत्नी को ला करके सोचा था बड़ी आनंद हो जाएगा, लेकिन जब से विवाह हुआ दुख तो दुगना हो गया, चौगुना हो गया और बढ़ता ही चला गया। तकलीफ पे तकलीफ। पहले ही मना किया था कि मत करो शादी, पर तुम माने नहीं। आपने गौर किया, भारतीय संस्कृति में शादी की पहली रस्म मांग भरना है। आप लोग बहुत जल्दी समझने वाले, समझाने कि मैं तलवंडी होके आया, विज्ञान नगर होकर के आया, लेकिन महावीर नगर सेकंड के लोग थोड़ी फास्ट समझ ले रहे हैं। क्या आप देखो, पहली रस्म क्या है? वो भी चांदी के सिक्के से, वो भी चांदी के सिक्के से। कमाल है भाई। और गजब ही हमारे बुजुर्गों ने या हमारे दार्शनिकों ने या शब्दों की संरचना करने वाले लोगों ने जो ये बालों के बीच में एक लकीर खींची गई, उसका नाम मांग रखा। क्या रखा? मांग रखा। और यूं मांग मतलब आप तो जानती हो मांग क्या होता है। अब उस मांग को भरना है। लड़की तुम्हें दिखाई गई, तुमने कहा पसंद है। पिता ने कहा बेटा सोच ले, बोले सोच लिया। लड़की के माँ बाप ने कहा बेटा, बोले ठीक है पापा, मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारी बेटी को। बोले आज से ये तुम्हारी हुई? बोले हाँ मेरी हुई। इसकी सारी मांग पूरी करना। बोले हाँ। बोले बेटा मैं विश्वास नहीं करता, पहले मेरे सामने भर। और सबके सामने तुमसे भरवाई, और वो भी लाल रंग से। कैसे भरवाई? बस वो लड़की भी कहती है तुम तो एक बार भर दो, बाकी तो बस कैसे खाली करना है मेरा काम। और आप ये भी गौर करो, विमल जी ये दर्पण को देखो, विमल को देखो, वो उनको देखो, कितने सारे लोग हैं, इन सब की चांद निकल गई। क्या निकल गई? महिलाओं की चांद नहीं निकलती। महिलाओं की चांद देखे कभी आपने कोई गंजी महिला? नहीं निकल। जीवन के आखिरी समय तक पूरे पूरे बाल रहते हैं, लगातार वो मांग रहती, कभी इनकी मांग खत्म होने वाली है। और कितना भी दे दो, कहती तुम करती क्या मेरे लिए? कभी भरता है क्या? नहीं भरता। इसलिए आज की तारीख में कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां जाने का भाई तेरे को जो जाना है, जो लाना है, अपने आप से कर ले। ये सब संयोगज दुख है। कैसे दुख है? जो हमने स्वयं ने ही संयोग करके प्राप्त किए हैं। गाड़ी से, लाड़ी से, साड़ी से। आप साड़ी पहन करके आ जाओ, सोच करके आओ कि ये वाली साड़ी तो एक नंबर की साड़ी है, 15,000 की साड़ी मैंने खरीदी है। जिस शादी में मैं जाने वाली हूँ वहां पर मेरे अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा। देखना यहाँ सब लोग कहेंगे कि भाई यार क्या साड़ी है। ऐसा कहकर के बढ़िया शानदार साड़ी ली, ब्यूटी पार्लर में जाकर के तैयार हुआ, बिल्कुल सज धज करके शादी में पहुंची। और शादी में पहुंचने के साथ जैसे ही 4 व्हीलर से उतरी कि गेट पर वैसी ही साड़ी में दूसरी महिला दिखाई दे गई। वैसी ही साड़ी में दूसरी महिला दिखाई दे गई। सारा बोलो
नहीं होता क्या? कितने सपने देखेंगे कि उतरने के साथ ही ऐसी स्टाइल, ऐसा बल्लो, लोग देखकर कहेंगे कि यार क्या मजा है। लेकिन क्या कहो, मेरे उतरने से पहले मेरी दादी माँ दिख गई। अब कुछ नहीं हो सकता। उस समय उन महिलाओं से पूछो कि उन पर क्या बीतती है। ऐसा लगता है सब पानी फिर गया। ये संयोग गज का दुख है। किसका दुख है? इसलिए जैन धर्म कहता है जब जब तुम संयोगों से सुख की अपेक्षा रखोगे तुम्हें दुख ही मिलने वाला है। सुख चाहिए तो इन सारे संबंधों को तोड़ना और छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के सुख की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा संभव नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं। आज मेरे सुख का एकमात्र कारण यही है कि मैं छोड़ने पर विश्वास रखता हूं। क्या तकलीफ थी तलवंडी में, बढ़िया आनंद चल रहा था, छोड़ करके चले गए विज्ञान नगर। क्या तकलीफ थी विज्ञान नगर में? कल 1 नंबर कार्यक्रम हुआ। समाज के लोग कह रहे थे महाराज जी अभी रुको 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 और ठहरो, अभी जल्दी क्या है, आगे महावीर नगर, नहीं रुकना। क्या करोगे? जो छोड़ते हैं ना उनके लिए सब दौड़ते हैं। यदि मैं एक स्थान पर अभी यहां आया, कहा यार दर्पण मानना पड़ेगा, क्या हॉल बनाया है, तबियत खुश, क्या कहूं, आनंद आ गया। ऊपर जाकर के रूम देखूं, कहा यार दर्पण बस अब तो दिमाग में आ गया, अब कहाँ भटकना, उम्र भी 52 साल की हो गई, अब यहीं जिएंगे, यहीं रहेंगे। तो क्या लगेगा, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अपन तो 4 दिन के लिए लाए थे। ये मजाक मत समझना। जो ठहर जाएगा उससे लोग छिटक जाएंगे, जो छोड़ते जाएगा उसके पीछे लोग दौड़ते चले जाएंगे। संसार मैं आप सबसे कहता हूं, आचार्य महाराज कह रहे हैं संयोग तो दुख अनेक भेदम, संयोग से अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते, 1-2 प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते। दुख का एक कारण थोड़ी होता है, अनेक कारण होते हैं और अनेक कारण से अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।